नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जुलाई का महीना है और इस महीने के पहले सप्ताह में हम सभी वन महोत्सव दिवस मनाते हैं। तो आइए इस वन महोत्सव दिवस पे एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करते हैं। इस नाटक को बीएड महिला कॉलेज चाईबासा की छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और इस नाटक के किरदार के रूप में हम हैं। इस नाटक का शीर्षक है प्राणवायु। तो आइए इस नाटक का भरपूर आनंद लेते हैं। बहुत दिनों की बात है, एक गांव में बहुत ही सुंदर पेड़ था। एक दिन एक व्यापारी उसी गांव से होते हुए गुजर रहा था। उस पेड़ को देख व्यापारी बहुत खुश हुआ और सोचा, क्यों ना थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे आराम किया जाए। वैसे भी मैं बहुत थक गया। और फिर क्या, वह व्यापारी उस पेड़ के नीचे सो गया। कुछ देर बाद वहीं कुछ गिरा और व्यापारी की आंख खुल गई और वह इधर उधर देखने लगा। पास ही उसे एक फल पड़ा हुआ मिला और वह उस फल को चाव से खाने लगा। और फिर वहां से चल दिया। कुछ ही देर में वहां कुछ बच्चे खेलते खेलते आ थमके। बच्चे बड़े ही आनंद से उस पेड़ के पास खेलने लगे। फिर कुछ ही देर में एक सुंदर सी चिड़िया दूर से उड़ती हुई आई और पेड़ के पास रुकी। फिर इधर उधर मजे से फड़फड़ाती हुई घूमने लगी। वो बहुत ही खूबसूरत थी और फिर कुछ ही देर वहाँ रुकने के बाद उड़ गई। अभी वहाँ पर एक आदमी आया और उस पेड़ को घूरने लगा। वो आदमी उस पेड़ को खरीदने आया था अपने स्वार्थ के लिए। वो उस पेड़ के मालिक को खोजने लगा। फिर इस पेड़ का मालिक कौन है? ये पेड़ मेरा है, आपको इस पेड़ फिर उन दोनों के बीच बातचीत होने लगी। ये पेड़ मुझे खरीदना है, मैं इसका फर्नीचर बनाऊंगा। उन दोनों के बीच में सुलह हुआ और उस पेड़ की कीमत लगाई जा रही थी। मालिक ने बोला 10,000, पर व्यापारी ने कहा नहीं नहीं 8,000। फिर पेड़ के मालिक ने कहा इतना कम में नहीं होगा। फिर व्यापारी ने कहा दे दो 8,000 में, इतना काफी है। और मालिक ने हाँ कर दी। ठीक है, तो डील डन। हाँ हुजूर। अब क्या, उस लालची व्यापारी ने लकड़हारे को हुक्म दिया कि इस पेड़ को काट डालो। आओ, काटो इस पेड़ को। तभी वो पेड़ जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोला बचाओ, मत काटो मुझे, मत काटो मुझे। मेरे भी प्राण हैं, मुझे भी दर्द होता है। और फिर वो काटा गया। यह सब देख सूरज हंस रहा था और बोला, हे स्वार्थी मनुष्य, तुम अपनी स्वार्थ के लिए पेड़ों को मत काटो, वह तुम्हारे प्राण हैं। कुछ ही देर में वहाँ फिर से चिड़िया उड़ती हुई आई और पेड़ को खोजने लगी। उस पेड़ को वहाँ ना पाकर उदास हो गई और हवा के लिए तरसने लगी। देखते ही देखते वह अपने प्राण गंवा बैठी। फिर थोड़ी देर में वही राही
उस रास्ते से गुजर रहा था और वहाँ रुककर उस पेड़ को खोजने लगा। फिर उसने देखा कि वह पेड़ तो कट चुका है और वो हताश हो गया और छांव के लिए तरसने लगा। तो आप लोगों ने देखा ये मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है। अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट रहा है, अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को नष्ट कर रहा है। ये पेड़ हमारी ज़िंदगी के मूल आधार हैं। ये पेड़ सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, सारे पंछी, जानवर, पूरे पृथ्वी के लिए प्राण हैं। तो आइए, आज ये वक्त हो चला है कि हम पेड़ों के लिए कुछ प्रण लें। तो आज से हम यह प्रण लेते हैं कि हम कहीं भी रहें, पर वर्ष में एक बार पेड़ ज़रूर लगाएं और उस पेड़ की देखभाल करें, साथ ही साथ पेड़ को कटने से रोकें।